अफगानिस्तान के सिखों और हिंदुओं की आबादी समय के साथ लगातार घटती जा रही है। एक समय यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की गिनती 2,50,000 से ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब बढ़ते इस्लामी आतंक के कारण उन्हें जबरन अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ रहा है। अब हालत ये है कि अफगानिस्तान में सिखों और हिंदुओं की संख्या 700 से कम रह गई है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में बहुसंख्यक आबादी के कारण अल्पसंख्यकों की अनदेखी लंबे समय से होती आ रही है। ऐसे में वहां समुदाय के लोगों का कहना है कि सरकार से पर्याप्त संरक्षण न मिलने पर आतंकी संगठन IS के हमले होते रहेंगे और इसके कारण उन्हें पूरी तरह पलायन करना पड़ सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के एक अल्पसंख्यक ने डर के कारण अपना पूरा नाम न बताते हुए कहा कि वो अब यहाँ और नहीं रुक पाएंगे। व्यक्ति ने बताया कि मार्च में IS आतंकवादी द्वारा गुरुद्वारे पर किए गए हमले में उनकी बहन, भांजे, दामाद समेत 7 रिश्तेदार मारे गए थे। इस हमले में कुल 25 सिखों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना उतना ही मुश्किल है जितना अपनी माँ को छोड़कर जाना। इसके बावजूद वे उस हिंदू सिख समूह में शामिल हुए जो कि पिछले महीने भारत गया था। इसके बाद वो तीसरे देश के लिए रवाना हो गए। व्यक्ति के मुताबिक समुदाय को इस रूढ़िवादी देश में हर सरकार अपनी तरह प्रताड़ित करती है। 90 के दशक के आखिरी सालों में तालिबानी शासन के दौरान सिखों और हिंदुओं को अफगानिस्तान में पीला बाजूबंद बांधने को कहा जाता था। हालांकि इस फैसले की वैश्विक निंदा के बाद अब ये नियम लागू नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यकों के पलायन का एक कारण ये भी है कि अवैध रूप से सालों पहले जब्त किए गए उनके घर, व्यवसाय और धार्मिक स्थान अभी तक उन्हें वापस नहीं मिले हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में सिख और हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों और धार्मिक स्थान में भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा नहीं है। वहाँ कम संख्या के कारण दोनों समुदाय आपस में जुड़े हैं। दोनों समुदाय के लोग एक छत के नीचे ही इकट्ठे होते हैं, जहाँ हर कोई अपने धर्मानुसार उपासना करता है। समुदाय के नेता वहाँ की वर्तमान सरकार की नाकामियों पर सवाल भी उठाते आए हैं। गौरतलब है कि साल 2010 में अफगानिस्तान सरकार ने तय किया था कि वो राष्ट्रीय असेंबली की एक सीट अल्पसंख्यकों को दी जाएगी और तब से वहाँ 2 सिख प्रतिनिधित्व हैं। हालांकि अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थल को सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहने के लिए सरकार की आलोचना होती है। इस मामले पर पिछले महीने राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता सेदिक सेदिकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिख और हिंदू समुदाय के सदस्य अफगानिस्तान में शांति बहाली के बाद लौट आएंगे। वहीं गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक अरियन ने कहा था कि वो लोगों को सुरक्षा देने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे। उनके मुताबिक वो इस समुदाय की मानसिक और निजी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध और जिम्मेदार है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक कनाडा और यूरोपीय देशों के अफगान हिंदू और सिख अफगानिस्तान से उन लोगों को निकलने में मदद कर रहे हैं जो एयर टिकट का खर्च नहीं उठा सकते। अगस्त में 176 अफगान सिख और हिंदू स्पेशल वीजा पर भारत आए हैं। मार्च के बाद ही दूसरा जत्था था। जुलाई में 11 सदस्य भारत पहुंचे थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।